बस तंग आ गए थे वीरू भाई 6 दिन की गिरावट के बाद। तो बोला चलो यार थोड़ा हम भी थोड़ा आवाज़ कर लेते हैं, शोर मचा लेते हैं। फ्राइडे है तो थोड़ा सेलिब्रेट भी किया जाए। और जितना गिरे थे उसी तरह से वापस चढ़े भी है। और जिस तरह से अगर आप चलिए एनवीडिया का तो आप साइड में रख लीजिए, क्योंकि वो है ही इतनी बड़ी कंपनी के उसमें अगर आप 2% की भी तेज़ी देखें तो वो भी एक सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन करती ही है इंडेक्स को। लेकिन आप बाकी के चिप स्टॉक्स देखिए, AMD को देखिए, इंटेल, माइक्रॉन, SK हाइनिक्स के ADR, सैनडिस्क, वेस्टर्न डिजिटल, सभी में कल डबल डिजिट के गेंस देखने मिले थे। 11 से लेकर के 26% की तेजी देखने मिली थी। और ये ऐसा नहीं है कि ये सारे स्टॉक्स इस साल चले नहीं है, इतनी गिरावट के बाद भी ये सभी स्टॉक्स लगभग 100 से 150% अभी भी ईयर टू डेट ऊपर है। तो इस वजह से कल बाजार में कल तेजी देखने मिली। नैस्डैक 100 जो कि टेक्निकल करेक्शन में चला गया था वो फिर से कल 3% चढ़कर बंद हुआ, 3.5% लगभग। डाउ में कल 600 पॉइंट की तेजी थी। तो लगभग जो आधा से ज़्यादा गिरावट जो बुधवार को आई थी वो उसने रिकवर कर ली। S&P 500 और नैस्डैक ने तो अपनी पूरी गिरावट जो थी वो सारी की सारी रिकवर कर ली कल के सेशन में। और इन चिप स्टॉक्स में जो तेज़ी आई है उसकी वजह से कल सारे सॉफ्टवेयर स्टॉक्स की जो है थोड़ी सी पिटाई हो गई। एक्सेंचर देखिए, इन्फोसिस का ADR देखिए, कॉग्निजेंट, सेल्सफोर्स, सभी में कल 4 से 6% की गिरावट कल देखने मिली थी। कल दो बड़े महत्वपूर्ण नतीजे आने थे। और जो कल हमने माइक्रोसॉफ्ट और मेटा में जो कल डाइवर्जेंट रिएक्शन देखे थे, वैसे ही आज भी हम अमेजॉन और एप्पल में जो है डाइवर्जेंट रिएक्शंस देख रहे हैं। अमेजॉन के नतीजे अनुमान से अच्छे थे, गाइडेंस उनकी जो है उस पर मैं आता हूं। लेकिन पहले उन्होंने जो है अपना जो इस साल का केपेक्स गाइडेंस है वो बढ़ा दिया है, $200 बिलियन से बढ़ाकर $220 बिलियन किया है। माइक्रोसॉफ्ट अल्फाबेट ने भी अपने केपेक्स गाइडेंस को बढ़ाया था, लेकिन स्टॉक वहां पर जो है गिर गया था। यहां पर स्टॉक जो है आफ्टर आवर्स में 9% चल गया। वो इस वजह से भी क्योंकि कंपनी के CEO जो है एंडी जैसी, उन्होंने कल ये कहा कि डिमांड इतनी है कि इतना स्पेंड करने के बाद भी हमारे पास उस डिमांड को पूरा करने के लिए पर्याप्त कैपेसिटी नहीं होगी। और ये मामला सिर्फ इस साल के लिए नहीं है, ये अगले साल तक भी शायद चलता रहे। ये एंडी जैसी ने अपने स्टेटमेंट में कहा। उनका जो क्लाउड बिजनेस है अमेजॉन वेब सर्विस वो 37% बढ़कर आया है, अनुमान से बेहतर था। 5 साल में सबसे तेज ग्रोथ इस सेगमेंट ने दिखाई है। तो उस वजह से जो है अमेजॉन के शेयर एक्सटेंडेड ट्रेड में 9% ऊपर थे, जिसका जो फायदा है आज नैस्डैक फ्यूचर सुबह देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एप्पल जो है, जब ये सारे चिप स्टॉक्स की पिटाई हो रही थी तब एप्पल इकलौता ये बिग टेक स्टॉक था जो चल रहा था। और $5 ट्रिलियन की मार्केट कैप भी हुई थी हाल फिलहाल में। लेकिन नतीजे जो थे वो थोड़े से जो है फीके थे। अनुमान से तो आय जो थी वो थोड़ी सी ठीक ठाक ही थी, लेकिन जो अगले क्वार्टर की उन्होंने गाइडेंस दी है वो 9 से 11% की दी है आय में बढ़ोतरी की। लेकिन स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन 12% का था, उससे स्ट्रीट को निराशा हुई। कंपनी के मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि सप्लाई चेन की दिक्कतें बहुत है, करेंसी फ्लक्चुएशंस की दिक्कतें बहुत है, तो उस वजह से ग्रोथ हैम्पर हो रही है। और उस वजह से जो है आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में स्टॉक में 8% की गिरावट एप्पल के शेयरों में देखने मिली थी। माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में जो तेजी आई है उसे भी चिप स्टॉक्स को काफी सारा सहारा मिला है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कल 15% चलकर बंद हुआ। 2008 के बाद का सबसे बेहतरीन सेशन कल माइक्रोसॉफ्ट के लिए था। और उस एक सेशन में माइक्रोसॉफ्ट ने $450 बिलियन की मार्केट कैप ऐड करी है अपने मार्केट कैप में। उस वजह से ये तेजी भी देखने मिल रही है। और मेटा के शेयर वही दूसरी तरफ 8% गिरकर बंद हुए। काफी सारा मैक्रो डेटा को नजरअंदाज भी किया बाजार ने कल, क्योंकि जीडीपी का जो आंकड़ा था 1.5% का, वो अनुमान से तो कमजोर था ही, पहली तिमाही से भी कम आया है। और जो पीसीई इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया 3.3%, कोर पीसीई का 3.3% साल दर साल बढ़कर आई है, वो भी जो है अनुमान मुताबिक ही थी। लेकिन फेड का जो 2% का टारगेट है उससे काफी ज्यादा बढ़कर, उससे भी अभी भी काफी ज्यादा ऊपर ये चल रहा है। आज IRGC ने कुवैत पर हुए हमलों की जिम्मेदारी ली है। और ईरान के जो संसद के स्पीकर है गालिबाफ, उन्होंने भी ये कहा है कि भाई यूएस ने जो है केशम आइलैंड में रिहायशी ठिकानों पर हमला किया है, जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। लेकिन जो चिप स्टॉक्स में रैली इस वक्त चल रही है तो उस वजह से ये सारा मामला जो है थोड़ा सा बैकसीट ले रहा है। आज सबसे ज्यादा नजरें चिप स्टॉक्स पर ही होंगे, किस तरह से कॉस्पी रिएक्ट करता है। ये 17% की तेजी तो है, कल भी 4% ऊपर था, 5% ऊपर था, लेकिन नेगेटिव टेरिटरी में जाकर बंद हुआ था। तो सवाल ये है, तेजी अभी तो है लेकिन क्या ये सस्टेन कर पाएगी या नहीं, ये मामला जो है वो देखने वाला होगा। और कुछ ही देर में बैंक ऑफ जापान अपना पॉलिसी डिसीजन अनाउंस करेगा तो उस पर भी बाजार की नजरें होंगी।